भाई को देकर हम उनका खून की साबित भाई स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में मौजूद है हमारे ईद पर अपनी महत्वपूर्ण बातों को हम सबसे अवगत कराएंगे। जो लोग इस्लाम की करेंगे हमारे बीच में मौजूद है, पूरे बंगाल नहीं बल्कि भारतवर्ष में स्मृति शेष पंडित घासीराम जी के सुपुत्र आदरणीय लक्ष्मण जी व्यास, कलकत्ते महानगर में ऐसी कोई भी हिंदू धर्म की प्रगतिशील कोई भी सभा हुई हो या कहीं पर भी राम के बारे में वाचन हुआ हो या श्रीमद् भागवत के बारे में विशद अगर जानकारी दी हो तो हमारे बीच में आज वो ऐसे शख्स मौजूद है। लक्ष्मण जी व्यास, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सुनीता जी श्रीवास्तव, हमारे बहन आर्य विद्यापीठ के प्रिंसिपल हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि क्या मंच में आए। मैं श्री संजीत सिंह जी, प्रेसिडेंट जीत स्पोर्टिंग क्लब, उनके संजीत सिंह जी उनके प्रमुख जीत स्पोर्टिंग क्लब के, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पे आए। श्रीमती तबस्सुम साधिका, श्रीमती तबस्सुम साधिका, आपका स्वागत है। आप करते हैं। एक ग्रुप फोटो। और मुख्य बात यह है कि ये धर्म कर्ता में विश्वास है, कोई क्रिएटर नहीं है दुनिया का, यह मानते हैं। बाकी धर्म क्रिएटर मानते हैं, ये कहते हैं कोई क्रिएटर नहीं। जो क्रिएटर था अचानक क्या मन हुआ क्रिएट करने, पहले कहा था। तो ये कहते हैं कि क्या तो ये जीव है, क्या आत्मा है, जीव है और निर्जीव। ये ब्रह्मांड है ये तीनों के लिए, इसलिए ब्रह्मांड पहले से बना हुआ है, आगे भी रहेगा। ये उसमें कहीं किसी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ये आत्मा है, वही अपना विकास करके परमात्मा हो जाती है, इसमें विश्वास करता है। और यह मानता है कि आत्मा जो है उसकी संभावना, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए आत्मा को क्या करना पड़ता है, जब हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनको संभल के करना चाहिए, रोकना चाहिए और अपने को कंट्रोल करना चाहिए, आत्मसंयम। और जो संचित कर जो इकट्ठे कर्म कर लिए गलत, उनको उनका नाश करें, इससे आत्मा का विकास होता है। पृथ्वी के भीतर में जमीन पर नई ऊर्जा पैदा होती है, बीच में संक्रांति आती है, मेघ का सूर्य आता है, प्रकृति में एक नया बदलाव आता है, वृक्षों में पल्लव नए नए खिलते हैं। और उसके भीतर में भी कोई रंगरेज नहीं है कि वो उसको पैंट करके नए पुष्प को निकाल दे, ना ना। बसंत ऋतु उसको ऋतुराज कहते हैं। वो ऋतु भी अपना एक मान सम्मान चाहती है, ये पत्थर भी आपका मान सम्मान चाहती है कि ये पत्थर तुम मेरे को यदि मस्जिद में लगा देता तो मेरी कीमत थी, और यदि तुम किसी दूसरी जगह लगा दोगे जहाँ पर इसकी कोई कीमत नहीं है तो मेरी क्या रहे। तो मानव को समझना, उसके आत्मा को टटोलना, उसके आत्मा में अपना प्रवेश कर देना, यही धर्म है और कुछ नहीं। ये तो अवतारवाद और उसके बाद में सांख्यवाद और ये जो गणना आती है, हम जनसेवा शिवपासते विधि ब्रह्मेति वेदांतिनो बुद्धा बुद्ध इव प्रमाण पटव करते हर निजन जैन शासना त्रिलोक्य नाम, 9 तरह के धर्म विशेष माने जाते हैं। साइंटिस्ट कभी भी गॉड नहीं मानता है, लास्ट में वो मानना पड़ता है उसको। ये अडॉप्टेड इज इंसिस्ट ऑन। बोले इतना बड़ा पार्टिकल था, इतनी मोटी, मैंने ग्लास की स्लैब थी, उसके भीतर में मैंने रोका कि ये प्राण नाम की वायु जाएगी, इवन आफ्टर दैट कंडीशन एंड गो अवे। व्हाट इज दिस? देयर इज समथिंग लेट कीप बिहाइंड इट, देयर मस्ट बी समथिंग। तो है क्या? ये जो शक्ति है ना, इसको मानना पड़ता है, इसको अनुभव करना पड़ता है, इसको भाषाओं के हिसाब से उसका अभिनय करके उसको पढ़ना।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम इम्तियाज़ बिलाल है और मैं दरगाह इफ्तिखारिया से मुंसलिक हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ का सज्जादा नशीन हूँ। इस बात को बताते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो मौजू आज का है वो मल्टी फेथ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन है। तो मल्टी फेथ है, ये एक हकीकत है और आखिरी में जो सब फेथ के बाद जो एक फेथ आया वो मज़हब इस्लाम में आया, उसमें भी एक फेथ है और वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही फेथ पर जो है जमीय मुसलमान उस पर कायम है और जिसका इस पर यकीन और ईमान रहता है तो उसे ईमान वाला कहा जाता है। हमारे जो आपने जो तारुफ कराया कुरान शरीफ की वो आयत का एक पढ़ करके इक़रा कहा गया पढ़ने के लिए। अब ये इक़रा जो कहा गया तो सवाल उठता है कि क्या पढ़ने के लिए कहा गया, क्या पढ़ने के लिए कहा गया। और पढ़ने वाला तो सवाल करेंगे कि भाई मैं पढ़ूँ क्या। तो फिर अल्लाह ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, कि पढ़ अपने रब की तारीफ कर जो रहमान और रहीम है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और तमाम मौजू का निचोड़ यही है कि हर उस रास्ते पे चढ़ो जिस पर इनामात दिए गए अल्लाह की तरफ से और उस रास्ते से हट जाओ जिसे रोक दिया गया। जितने भी हमसे पहले पंडित लक्ष्मण व्यास जी, प्रमोद शाह जी ने जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की बातें कहीं, महावीर बड़े ज्ञानी थे, महावीर थे, बुद्ध थे, श्री राम जी थे, उनकी भी अगर तालीमात में आपको देखेंगे तो पैगाम इंसानों के लिए यही है कि तुम जो इस दुनिया में आए हो अपने होने का मकसद को पहचानो। एक हर जीव जीता भी है, सांस भी लेता भी है, खाता है, पीता है और अपने एक वक्त में मरकर चला जाता है। तो क्या इंसान का भी यही हालत होना चाहिए कि खाए पिए जिए अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करे, किसी की अच्छी बात को सराह ले और किसी की बुरी बात को नकार दे और फिर मर के चला जाए? क्या ये मकसद के लिए इंसान को दिया गया था? एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, मैं अक्सर उसे दोहराता हूँ कि दर्द तो दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो गया। अगर उस रब को अपनी इबादत की ज़रूरत पड़ती तो इतने फरिश्ते थे कि रात दिन आज भी इबादत कर रहे। इंसान को पैदा करने का मकसद क्या था? तो दर्द तो दिल के वास्ते किया गया था। नमस्कार सर जी, मैं कामरान जोहा AKP न्यूज़ से। आज काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ बैठा था, सर्वधर्म सम्मेलन का ये माहौल था। ईद, रामनवमी और महान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया था। मेरा एक प्रश्न छोटा सा कि हमारा उम्र अभी लगभग 50 साल है, तो आज से पहले कभी भी हम लोगों ने अपने कलकत्ता शहर और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के उत्सव के लिए इस तरह का कहीं पोस्टर नहीं लिखा हुआ देखते थे कि रामनवमी को सफल करें। तो आप अगर आप देखेंगे, खास करके महात्मा गांधी रोड हो, कॉलेज स्ट्रीट है या फिर बड़ा बाजार क्षेत्र में इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है। तो रामनवमी को सफल करें, तो क्या इससे पहले क्या राम असफल थे? ये पोस्टर लगाने का मकसद क्या है? इससे लोगों को किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है? इस मंच से आप क्या संदेश देंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पोस्टर है लोगों के दिमाग में, जहन में एक तरह सा नफरत डाल रहा है। मैं इसके बारे में आपसे रोशनी चाहूँगा। इसमें ऐसी बात है भैया कि रामनवमी कोई राजनीतिक इशू नहीं लिया जा सकता है।
राम पहले भी थे, आज भी और पीछे भी रहेंगे। और राम के भीतर में जो आज से कुछ वर्षों पहले जो भावना थी वो घर के भीतर का चिराग था, अब चिराग बाहर आ गए हैं। चिराग भीतर में कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप जब घर में रामनवमी के महत्व को बच्चों को सिखाया जाता था, आज के बच्चे लोग कॉन्वेंट में जाते हैं, उनको अपने ही धर्म के मजहब के बारे में जब नहीं सिखाते हैं तो उसको ज़्यादा एक्सपोज करके बताना पड़ता है कि उनको याद तो हो कि मेरे धर्म में, मेरे मजहब में ऐसी प्रथा है जो उसको कितना उसका उपकार है मानव के ऊपर में, संसार के ऊपर में, जीव मात्र के ऊपर में। तो रामनवमी तो प्राचीन है, इसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो पोस्टर के भीतर में कहीं त्रुटि है तो ये राजनीति है, जरूर उसमें कुछ गलत है, उसका संशोधन होना चाहिए। नहीं संशोधन होने से उसको दूसरी नज़र से मत देखिए, गुलाब को गुलाब की नज़र से देखिए, गुलाब को कांटे से मत तोड़िए। तो आप क्या संदेश देंगे इस पोस्टर के बारे में? इस पोस्टर तो क्या है, विज्ञापन का एक आधार है। पोस्टर के लिए आप उसको आप हकीकत न समझें, क्योंकि सब तरह के विज्ञान जो आपको ये जो दिया जाता है विज्ञापन, उस विज्ञापन को आप यथार्थ मान लेंगे कि मैं एक ठो भाई ब्रश कर लूँगा तो मेरे दांत अब 80 में भी नए आ जाएंगे, तो ये सब तो एक्सिलरी और वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज को रियल इमेज से आप कभी इनसर्किल नहीं कर सकते। रियल इज आपसे रियल, इट कुड नॉट इनसर्किल बाय द वर्चुअल डायलॉग। थैंक यू सर। कबीर भाई, काफ़ी देर से आपका ये सम्मेलन चल रहा था, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। इस तरह का प्रोग्राम बहुत कम हो गया है समाज में। कहीं ना कहीं बहुत तरह का प्रोग्राम होता है, नाच गाना, धूम धड़का, लेकिन सद्भावना जो एक दूसरे से मिलन होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना है और हम क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं, दोनों में एकसानियत क्या है, दोनों एक जैसा है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने अपना 50 साल की उम्र गुजार चुके हैं। अब हम लोगों को चिंता अपने बच्चों का है कि हम भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हमारे आने वाली नस्ल कैसे रहेगी, क्या इसी तरह से रहेगी जैसे अभी दिख रहा है, या फिर हमारे जो पूर्वज, हमारे जो दादा जैसे रहते थे वो लोग वैसे रहेंगे, या हमने जो अपना बचपन जिस तरह से गुजारा है वैसे रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके मंच से रामनवमी में जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में और कलकत्ता शहर में एक पोस्टर लगा करके भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि रामनवमी को सफल बनाए, तो ये भ्रमित के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि कैसे आप देखते हैं इसको। देखिए, क्या है कि ये सारा का सारा मामला सियासी है। जो राजनेता हैं हमारे, आपको पता होगा, चूँकि मैं खुद भजन लिखता हूँ, तो एक भजन बड़ा चला खासकर यूपी बिहार में और दिल्ली में भी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी। तो अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी बात लिखा और गाया गया और उसको लोगों ने बहुत सराहा। अब राम को लाने वाला कौन हो सकता है? और ये जो है रामनवमी को सफल बनाया, ये भी जो हमारे देश के सत्ताधारी हैं, जो अपनी राजनीति, धर्म, मज़हब, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, रंग रूप इस पे करते हैं, ये उनकी सोच है। वो अपनी सोच को जो है वो इश्तिहार में या विज्ञापन के माध्यम से पेश करते हैं। ये सफल तो हर हाल में रहा है, शुरू से रहा है। और जैसा कि आपने पूछा कि हमारे बाप दादा या फिर हमारा बचपन जैसा गुजरा है, अभी तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो कुछ अंधकार में लग रहा है। यही कारण है कि हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों का भविष्य, उनका मुस्तकबिल अच्छा करें, और उसी के प्रयास में हम लगे हैं और उसी कोशिश का ये सिलसिला है जो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग पेश कर रहे हैं पश्चिम बंग हिंदी भाषी समाज के माध्यम से। ये कोई राजनीति दल नहीं है, ये मानवता, इंसानियत, उसको लेकर के आगे बढ़ने वाला एक समाज है। और इसमें सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और पीछे मुड़ कर देख रहे हैं तो एक तवील कारवां बनता चला जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले कल में, मुस्तकबिल में और भी लोग शामिल होंगे और कामयाबी मिलेगी। हमारे बच्चों को भी वैसा ही हिंदुस्तान मिलेगा जो हमारे बाप दादा को मिला। धन्यवाद सर।